हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट अफेयर्स 2022 या करंट इवेंट 2022 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके अराउंड 45 टू 46 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिगो एयरलाइन के द्वारा जो गगन सिस्टम का यूज करके पहली सफल लैंडिंग की गई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं पहली स्लाइड पे। सबसे पहले बात की जाए तो गगन सिस्टम का इस्तेमाल करके सफल लैंडिंग करने वाली जो पहली एयरलाइन बन गई है वो आपकी इंडिगो बन गई है। इंडिगो पहली एयरलाइन बन गई है जिसने कि गगन सिस्टम का यूज करके सफल लैंडिंग की है। तो इंडिगो देश की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। देखिए, अभी भी जितने भी विमानों की लैंडिंग होती है वो आपके जो यहाँ पे एयर टीसी रहता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जमीन यानी जमीनी स्तर पर वह पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो इसको कंट्रोल करता है लैंडिंग के लिए। लेकिन इंडिगो इंडिगो एयरलाइन ने जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम यूज किया है जिससे कि जहां इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है वहां पर लैंडिंग की जा सकती है। तो इसकी जो लैंडिंग होती है वो पूरा सैटेलाइट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहाँ पे जो जमीन पर जो बने रहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम उनका यूज नहीं किया जाता है। तो जितनी भी लैंडिंग यहाँ पे की जाती है वो आपकी सैटेलाइट बेस्ड होती है। तो गगन सिस्टम में ये यूज किया गया है और गगन सिस्टम जो है वो आपका सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है और इंडिगो जो है वो आपकी पहली एयरलाइन बन गई है जिसने की सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग यहाँ पे की है। सबसे पहले बात की जाए हवाई जहाज को बगैर किसी जमीन आधारित नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना यूज किए लैंडिंग कराना, ये जो सेवा होती है वो जीपीएस और गगन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के दोनों का यूज करके इसको किया जाता है। तो सबसे पहले बात की जाए किस एयरक्राफ्ट की यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई है। तो इस समय ATR 72 एयरक्राफ्ट पर ये टेस्ट फ्लाइट की टेस्ट किया गया था और इसकी सफल लैंडिंग जो कराई गई थी, जो कि कहाँ पे कराई गई थी, राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग कराई गई थी। कुछ हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंडिगो बिकम्स फर्स्ट एयरलाइन टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम गगन। Indigo become the first airline in country to land aircraft using the indigenously navigation system गगन। गगन का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, गगन का जो फुल फॉर्म हैगा वो आपका जीपीएस, जी फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ये आपका गगन का फुल फॉर्म है। तो जी फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ये आपका गगन का फुल फॉर्म आपको ये याद रखना है। द फ्लाइट वाज कंडक्टेड यूजिंग ATR 72 एयरक्राफ्ट एंड लैंडेड एट किशनगढ़ एयरपोर्ट इन राजस्थान। तो ATR 72 एयरक्राफ्ट में ये फ्लाइट कंडक्ट की गई थी। तो इतने पॉइंट्स हमको याद रखने, इसके बारे में याद रखने हैं। और कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। इस सफल लैंडिंग के बाद जो है वो इंडिया जो है वो एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये सिस्टम है। द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसके पास की आपका इस तरह का सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम, जो कि इंडिया के पास है। ये आपकी एशिया पैसिफिक की फर्स्ट कंट्री बन गई। इससे पहले जो है वो ये तकनीक अमेरिका, यूरोप और जापान के पास भी उपलब्ध है। और यहाँ पे बात की जाए इसको डेवलप करने की, इसका हमको फुल फॉर्म याद रखना है, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंट नेविगेशन गगन का इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा इसको संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। द गगन विच हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द सेंटर रन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह भी निर्देश दिया है कि 1 जुलाई 2021 के बाद जितने भी एयर विमान जो यहाँ पे पंजीकृत है उन सबको आपका गगन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। देखिए, हमने जितना भी डिस्कस किया है उसका हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए क्विक रिवीजन में हमको जो देखना है, सबसे पहले तो हमको क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि इंडिया की कौन सी एयरलाइन पहली एयरलाइन बन गई है जिसने कि गगन वेस्ट सिस्टम से लैंडिंग की है।
तो इसका ये जो पहली एयरलाइन बन गई है वो आपकी इंडिया की इंडिगो एयरलाइंस पहली एयरलाइन बन गई है जिसने कि आपका सैटेलाइट आधारित लैंडिंग कराई है। सेकंड पॉइंट याद रखना है, गगन का फुल फॉर्म क्या है। गगन का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म G4 GPS होगा। A4 जो होगा वो आपका एडेड होगा, एडेड, एंड G4 जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, एन फॉर नेविगेशन, ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। तो इसको ए फोर आपका ऑग्यूमेंटेड और एन फॉर नेविगेशन, ये आपका गगन का फुल फॉर्म रहेगा। इसकी बात की जाए इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप्ड किया गया है। इसकी फर्स्ट लैंडिंग, फर्स्ट जो फ्लाइट टेस्ट कराई गई तो वो एयरक्राफ्ट 72 एटीआर एयरक्राफ्ट 72 में इसको टेस्ट फ्लाइट किया गया है। और ये इंडिगो एयरलाइन है जो वो आपकी इंडिया की पहली एयरलाइन बन गई जिसने की सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग कराई है। तो ये ऑल अबाउट था हमारे इंडिया और इंडिया पहली इंडिया, तो ये ऑल अबाउट था हम इंडिया में, इंडिया पैसिफिक रीजन में जो है वो इंडिया जो है वो आपकी इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया जो है वो पहली कंट्री बन गई है जिसके पास की सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल है जिसका नाम है गगन। तो ये ऑल अबाउट था हम जो इंडिगो एयरलाइन जो कि इंडिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने की सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग कराई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।